हेलो हाय गाइस। तो आज की जो कन्वर्सेशन है उसे हम हिंदी में रखते हैं थोड़ा। मतलब आई थिंक मुझे मालूम नहीं हिंदी में रखूँ या हिंदी इंग्लिश में। शायद मुझे थोड़ा इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। यार जो टॉपिक है इसको हिंदी इंग्लिश ये सब मुझे नहीं मालूम। बस आज की जो टॉपिक है वो कुछ अलग सा है मेरा। मतलब मैं विलेज लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे कि हमारी विलेज की लाइफ कैसी होती है। दूर से देखने पर हमको ऐसा लगता है कि क्या कूल है, नेचर है, लेकिन अंदर की रियलिटी क्या है। यार यहाँ विलेज में लैटरिन रूम नहीं है, आपको लोटा लेके बाहर जाना पड़ता है। ऐसे नीच राजनेताओं के बारे में क्या कहूँ, जो वोट मांगने आ जाते हैं ऐसे नीच लोग, उससे जो लैटरिन रूम नहीं बना सकते। मतलब गांव में दहेज की प्रथा बहुत हाई है। एक तो पहली बात तो यहाँ गांव में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ आपको दो लड़के ना मिले। दो लड़के तो होता ही नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 हो जाते हैं कह के। अब दो हैं, शादी का खर्चा भी लगेगा ना यार। शादी पे यहाँ आदमी 6 लाख से रुपए कम खर्च नहीं करता है। नॉर्मल गरीब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो 20,000 रुपये का लैटरिन नहीं बनाएगा हर साल शादी में। मतलब एक व्यक्ति के घर में शादी ना हो फिर भी आस पड़ोस में होता है, रिश्तेदारी में होती है। इधर उधर जाता है ये शादी के लिए। चावल जाता है, दाल जाता है, थाली जाती है, संदूक जाते हैं, बक्से जाते हैं, कूलर जाते हैं। नॉर्मली 20,000 का 25,000 का खर्चा हर साल हो जाता है नॉर्मल शादी में। मैं यहाँ पर कपड़े, मेकअप, क्रीम, इन सब की बात, टाइम, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी किसी काम करने शादी में आदमी एक जाता है तो क्या करता है वहाँ पर, बस लौड़ा लफसन जैसे बैठा रहता है। कुछ नहीं होता वहाँ पर जाके। कोई पूछता नहीं उसको, बस पानी पिएगा, खाना खाएगा, चल देगा। क्या है कि नीचों का ना, शहर में वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं यहाँ पर नीचों की इज्जत की जाती है। आदि बहुत ज़्यादा चलता है एक दूसरे से। दिखावे के लिए शादी में जाके मदद करते हैं कि गांव पड़ोस वाले मदद करें। हम बहुत जलेंगे बहुत ज़्यादा, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ लेना देना है किसी से। बुराई करते हैं, मतलब भगवान को भी यहाँ पर मारा गया है तो ऐसा थोड़ी है समाज को कुछ लेना देना तो भगवान नहीं है। मजा नहीं आया। हमको आंख दिखाता है, भगवान आंख दिखाया करते थे। और तो सबको सबको आंख, पूरी दुनिया को आंख दिखाए। आंख नहीं दिखानी है, नहीं दिखना नहीं है, दिखना नहीं है, बस सोए रहना है। तो जगह है पटक भगा दो। भगवान जगाने में लगे हैं, उठो उठो, कहाँ सोया, कहाँ बच्चा, जागो जागो। टपका दिया भगवान। हाँ 100 घर है अगर किसी गांव में तो 100 के 100 नीच ही है। नीच से जल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फिर जा रहे हैं उन्हीं घर खाए खा रहे हैं, उन्हीं की बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, उन्हीं किसी की जाके शादी करवा रहे हैं। मैं एक ताऊ को जानता हूँ। मैं उस मुझे कुछ मालूम है, हम ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे बता सकता हूँ क्या हुआ था बस। एक ताऊ को जानता हूँ, उनकी उम्र है 50 साल। उसने एक लड़की के साथ रेप किया, मतलब बिना पूछे सेक्स किया, फोर्सफुली। उसी की शादी में चौधरी बन के गए। लड़के की शादी में लड़के को कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां बोल नहीं सकती ना यहाँ। लड़की बाहर जाती है लैटरिन करने के लिए। ये समाज है जो बोलता है इज्जत। क्या है कि इज्जत? हगने तक की इज्जत नहीं है यहाँ। लौड़ा क्या है कि इज्जत में? तुम तुम्हारा सेक्स तुम्हारी खुद की मर्जी से नहीं हो रहा, चलो तुम्हारे सेक्स के त्योहार में 400 लोग जाते हैं। शादी में 400 लोग तो होते ही है नॉर्मली। तुमको ठोकना है किसी लड़की के साथ, सोना है किसी लड़की के साथ, तुम 100 200 लोगों की बारात लेके जाते हो, तुम सेक्स का त्योहार मनाते हो भैया। क्या मजाक है? दिवाली में तुम अकेले जाते हो, जो महान त्योहार उसमें तुम अकेले जाते हो। मेला जाएंगे अकेले, 4 लफंगे मिलेंगे ज्यादा। तुम देखो ना, सेक्स का त्योहार बड़ा धूम से मनाया जाता है यहाँ। गाँव में प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। आप यहाँ ऐसे रह नहीं सकते कि आप थोड़े रूम में आपको प्राइवेसी चाहिए। अरे हम बताते हैं भाई जो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अरे ताऊ जी के लड़का हाई कर रहा है, जाके करो। आईआईटी में झोंको। 1 लाख रुपए साइंस के लिए, 5,000 रुपए किसी के पास कुछ नहीं है, थोड़ी कौड़ी नहीं है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग टॉप लेवल पे है।
कुछ भी हो जाए, इमोशनल ब्लैकमेल करके ठोक देंगे तुमको। मैं पहले बता रहा हूँ, या कोई अपना नहीं है। बोलने के लिए समझ बोलता है, कोई अपना नहीं, कोई मरे हुए मुर्दे हैं, किसी काम के नहीं है। लड़कियों नीच, लड़कियां तो और भी ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, नीची है वो। लेके मतलब एक ऐसे लड़के के घर में जा कैसे सकती है जो दहेज लेता है। मुझे समझ नहीं आता, वो ऐसे माँ बाप का सम्मान कैसे कर सकती है, उनको दहेज देता है। ऐसे माँ बाप की इज्जत कैसे कर सकती है जो उनका सौदा लगाता है, जो उनको धन बोलता है पराया धन, अपना धन पराया धन। बहन चो, धन क्या होता है बे? इंसान इंसान होता है लौड़े। धन धन नीचों का बहुत सम्मान होता है। एक आदमी किसी को टपका देता है, रैप कर देता है, लेकिन आपका रिश्तेदार लगता है, जेल से गया ताऊ जी आओ, पानी खाए मार खत्म कर दो उस बहन चोद को। लेकिन नहीं, हम सम्मान करते हैं क्योंकि लेना देना है। आपके पास 10 करोड़ रुपया हो ना, आप उसकी माँ का सबके सामने गांव वालों के साथ रेप कर दो। 10 करोड़ रुपया होना चाहिए आपके पास, पूरे गांव के सामने रेप कर दो उसकी माँ का, बहन का रेप कर दो, नंगा कर दो सब परिवार। बस वीडियो ना बनने पाए, सोशल मीडिया पर वायरल हो, जाने लोग जाने के रेप हुआ है, बस इतना कर। सबूत तो मतलब आजकल तो सबूत तो ऐसे ही फेंक दो जाकर पुलिस स्टेशन में पैसा, गाँव वाले मुंह पे मारा। कितना लोग देखे, 10-20 लोग देखे होंगे, 20 लोग मार दो 10 लाख रुपया, घर में पटक दो 4 लाख रुपये, 4 करोड़ रुपया उसके घर में यार, आदमी कुछ नहीं बोलेगा। ये इज्जत ही नहीं है ना यार, कोई इज्जत नहीं है। या घरों में भर भर के रेप होता, घर के अंदर वाले ही करते, बोलता नहीं है कोई, बट होता है। ऐसे हर जगह होता है, शहर में भी होता है, गांव में भी होता है, बड़े लोग भी करते हैं, अमीर भी ऐसा करते हैं। मैं होता है सब, आंकड़ा है। मैं आप जाकर रिसर्च कर लेना। हमको ना ऑब्जर्वेशन की चाका चाहिए, हम देखते नहीं, जो समझते नहीं है। मैं क्या मुद्दे पर बोलूँगा? बोलने में मतलब मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोगों से भी नहीं बोलना चाहता, मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है जब मैं बोलता हूँ। समझ नहीं, ये सही नहीं है, 50 चीज़ें गलत हैं यार, 50 क्या बोलो, करोड़ों चीज़ें, कितनी चीज़ों पर मैं बात बोलूँगा, कितनी चीज़ों को लेकर मैं मतलब नहीं बोलना है। आप यहाँ घूमने नहीं जा, अकेले तो घूमने जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते भैया। कहाँ गए थे, क्या हो गए थे, भाई चो क्या करोगे लौड़े? पैदा करने से पहले पूछा था क्या? बेटे से पूछा था कहाँ गए थे, तो हम बताएंगे तुम्हारे लेकर, बहन के लौड़े। पैदा करने से पूछना, पहले पूछना चाहिए था माधर चौथ, नहीं पूछना चाहिए क्या? आराम के पिल्ला कहेगा, पहले पूछना चाहिए ना पैदा करने से पहले। हमारे पूछ पूछ के पैदा किया था कि हमारी मर्जी से पैदा किया था, कि मर्जी से पैदा नहीं किया तो मर्जी से जिए, तुम्हारी मर्जी से जिएंगे कहीं, अपनी मर्जी से जिएंगे। तुमने अपनी मर्जी से पैदा किया, यही तुमने नीच पाप किया है, तो हम जिएंगे अपनी मर्जी से। क्या जिंदगी आप पैसे के लिए भाग रहे हैं, सेक्स के लिए भाग रहे हैं, दो चीज़ों के लिए भागना मौत के बराबर है, मर जाना अभी बेहतर है, इस पल में मरना बेहतर है, इन दो चीज़ों के लिए भागना जरूरी है, जरूरत के लिए भागो, हवस के लिए भागना है भाग जो, ठीक है दिख, पर मर के नहीं भागना है, जिंदा होके भागना है यार, होश से भागना है ना। और वो पता नहीं पैसा क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, जरूरत है भागना, पेट भरने के लिए चाहिए ना। लेकिन पेट भरने वाला आपके पेट पर लात मार रहा है तो क्यों भाग रहे हैं? मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने ऐसे जॉब छोड़ दी, मतलब नहीं की मैंने, मेरे पास बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत था, मतलब जितने पैसे मुझे ऑफर किए गए थे, ना भी किए होते तो मैं जान, मुझे टैलेंट मालूम, बहुत टैलेंट नहीं है मेरे पर, मैं इतना जानता हूँ कि ज़रूरत थी जितनी, उतना मुझे मिल जाता, मतलब पूरी तरीके से, पर उतना मिल जाता मुझे, नहीं की मैंने। आत्मसम्मान बड़ा होता है यार। मैं आर्मी में जाने वाला था, मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, मैं जानता था मेरा सेलेक्शन हो जाता, कि मैं 12th में था, मेरे 93% आए थे 12th में, 91 आए थे 10th में, और मेरी मैथ्स ठीक थे, मैं मैथ्स सही था, फिजिकलिटी भी ठीक थी, मैं गाँव का लड़का हूँ, तो मुझे क्या लगता है, मैं आपको क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? नहीं,
मैं आर्मी में ना, क्योंकि नीचों की रक्षा करने के लिए मैं आर्मी में थोड़ी जाऊंगा। मैं क्यों जान दूँ, मतलब देश के लिए जान दूँ? बहन जो देश देश है ही कहाँ। मैं अमेरिका की आर्मी में जाकर मरना ज़्यादा पसंद करूंगा इंडिया की आर्मी के बजाय। इंडियन आर्मी के अंदर भी लॉ ऐसे नहीं है जहाँ पर आपको फ्रीडम टाइप मिलती रहती है। तो आप, आपकी अगर शादी हो गई, आपकी बीवी ने एक लेटर लिख दिया आपके बड़े हायर ऑफिसर को, अगर आप आर्मी में होगी, यानी मुझे मारते, मेरा इसका सही रिलेशन नहीं है, भैया आपकी बैंड बचाएगी बहन चो। मैं बता रहा हूँ, वो पत्नी आपके जीवन खा लेगी। वहाँ के ऑफिसर ऐसे हैं कि आपको अगर वो पसंद भी नहीं है ना, वो बैंड बजा देते हो आपके हायर ऑफिसर। क्या जीना क्या है ऐसे यार, नहीं जीना है। आर्मी अभी, आर्मी के अंदर ही बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं भी है ठीक है, मतलब आर्मी बड़ी चीज़ है। अगर मेरे साथ ऐसा ना हो, मान लो सब दिन तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ ठीक है। नहीं, बाहर राजनेता तो कुत्ते के कुत्ते ही हैं लौड़े, धर्म के ना परवड़बाजी के। मैं नहीं कर सकता धर्म, मैं 12th में इतना समझ गया था लाइफ को लेकर कि इन कुत्ते राजनेताओं को मैं बंदूक लेकर थोड़ी करने करने वाला हूँ। मैं कुत्ते लोगों, जो मरे हुए लोग, इनकी रक्षा मैं क्यों करूँ? मतलब अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर अगर मर भी जाए इतने लोगों के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लोग मुझे याद नहीं रखेंगे। रखे भी तो क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी अपने घर के अंदर अपने बेटों की आज़ादी नहीं दे सकता कि उसको क्या करना है लाइफ, उसे किससे शादी करनी है, उसकी क्यों रक्षा करनी है? मैं उसके लिए मर के मुझे मुझे प्राउड फील नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम, आर्मी ऑफिसर हो जाते हैं वो बोलते हैं आई प्राउड इंडियन आर्मी। क्या प्राउड इंडियन आर्मी? तुम कुत्तों के लिए क्यों लड़ रहे हो? साइंस का कोई सम्मान ही नहीं। रॉकेट छोड़ने से पहले यहाँ नारियल फोड़ोगे, पूजा करोगे। पूजा कर लो, नारियल फोड़ लो, अच्छी चीज़, बट बिलीव के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो तो ठीक है, मतलब ठीक है, इसरो करता है, मैं समझता हूँ, अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, बट सूट नहीं करता मुझे। मुझे नहीं लगता कि साइंस के ऊपर यहाँ कोई, सॉरी मतलब शायद मुझे नहीं कहना चाहिए इसरो के लेकर, मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि, पर मैं समझता हूँ कि पूजा करना ठीक है, मतलब नारियल फोड़ना मुझे सही नहीं लगता कि आप, नारियल क्या है फोड़ना, मतलब ठीक है, मतलब अगर आपके ऐसी खुशी है तो मिठाई यार, लड्डू बांटने से बढ़िया था नारियल ही फोड़ दो, लड्डू से ठीक है सर। अच्छा, क्या है करना यार। मैं नहीं गया यार, मैं जब काफ़ी सी चीज़ें जिसको लेकर मेरे टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, बहुत से ज़्यादा। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट खम्भे से बांध कर पीटा गया। मुझे साइंटिस्ट बनना था ना यार, मतलब ऐसा नहीं, साइंटिस्ट बनना नहीं था, मतलब साइंस का शौक था मुझे। मुझसे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे खोज करेंगे, ये करेंगे। मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, गवर्नमेंट किताबें भरी पड़ी थी साइंस की, मुझे बिजनेस करना था, अंबानी बनेंगे, एलन मस्क बनेंगे। भैया भैया भैया, समाज ने पकड़ा और दिया दंड, पागल करा कर दिया मेरे को। ये 12th में ही था, 12th में ही था मैं, पकड़ के पागल खाने में घुसवा दिया। नहीं नहीं करना है, जा। मैं एक बात बताता हूँ, मैं स्कूल में था, मैं बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है बोलने का, बट मैंने बदला लिया उस स्कूल से जिसने मेरी बैंड बजाई थी 12th में। बहुत पागल करा, टीचर ने कहा पागल पागल पागल। मैं पढ़ाने गया कुछ टाइम पहले उसी स्कूल में, बुलाया गया, टैलेंटेड बंदा आया। मैं बीएससी कर रहा था, फिर छोड़ दिया, फिर ज्वाइन किया हूँ, तो बुलाया गया था मेरे को, हाँ आ जाओ पढ़ाने। बदला लिया, बहुत तेज से बदला लिया, समाज से भी लेना पड़ता है। बदला मतलब ऐसा नहीं कि तबाह कर दिया, बॉम्ब फोड़ दिया स्कूल में, पटक के समाज को खत्म कर दिया, नहीं, बुद्ध वाला बदला। कब तक मेरे को पागल बोलोगे? कब पागल, हमको जो कर रहे हैं वही करेंगे भैया, बोलेंगे तब आगे जिएंगे। बंगला फेरो, मोटरसाइकिल से नाराज स्टाइल से भागो, खाओ तांगा के ले भागो। अपने अंदर से समाज को खत्म करना, देखना है अंदर कि मेरे भीतर समाज के लिए प्रेम क्यों जाग रहा है, क्यों जाग रहा है मेरे ऐसे नीच लोगों के लिए, चाहे वो मेरा कोई भी लगता है, चाहे रिश्तेदार हो, अपना हो, मोह हो, माया हो, ममता हो, कुछ भी हो, पुत्रत्व हो, कुछ भी भावना अंदर हो, क्यों आ रही है अंदर से? तीन प्रकृति के तीन गुण होते हैं, एक होता है सेक्स, एक मोह है और एक माया। ये तीन चीज़ों को लेकर अगर समाज से बंध के मरे हुए आदमी हो,
समाज से क्या होता है आई डोंट केयर, अंदर खत्म करें, इन 3 चीज़ों को खत्म कर देना, इनको देखना है, ऑब्जर्व करना, फेस करना, आई वांट फेस दिस। इसके लिए ताकत शारीरिक एक्सरसाइज करो, ताकत इकट्ठा करो, भगवत गीता पढ़ो। क्या? भगवत गीता इन तीनों से परे ले जाने के लिए और जरूरी है। यही बदला इस समाज का मार्ग खत्म कर दो, सीधे अपने भीतर से खत्म करो। तो कितने से लड़ोगे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों है बाहर यार। आप किसी के घर रिलेटिव में जाते हो, अगर आपका गांव में घर है तो वहाँ प्लेटरी रूम नहीं पाओगे। आपको बेइज्जती खत्म कर दो उस आदमी को ही, मैं बता रहा हूँ, कोई इज्जत मत रखो उस आदमी की जिसके घर आपने उसके लेटर रूम नहीं है। यदि छोटी सी चीज इसके भीतर नहीं है, उसके भीतर आप उसके घर के अंदर सोच सकते हो, उसके भीतर सत्य प्रज्वलित, उसके भीतर धर्म है, राम की बस मूर्ति है। और राम, इनको हक किसने दे दिया कि राम की पूजा करें? इनमें से किसी भी को भी हक नहीं है। 99% जो लोग हैं, तो 90% तो है, किसी को भी हक नहीं है कि वो मंदिर के अंदर जाए, भगवान का राम नाम ले, गीता को हाथ भी लगाए हो, उनके जुबान, उनके मन में भी विचार नहीं आना चाहिए भगवान को लेकर। रावण का नाम आया तो समझ आता है। इसलिए मेरे को भगवान से ही नफरत हो गई थी बहन, धर्म से ही नफरत हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा धर्म ही बहन सबसे घटिया चीज धर्म है। समझ धर्म बकवास नहीं है बहन, समाज बकवास है। खत्म अंदर से समाज चुका है। जब अंदर से मतलब समाज से मतलब नफरत हुआ ना, तब धर्म प्रकट हुआ। लगा भैया धर्म तो सही था यार, समझो माधर चौथ हराम थे, अपने ही थे सबसे ज्यादा। 15-20 लोग जो अपने होते हैं ना, वही सबसे माधर चौथ थे। मैं गाली इसलिए दे रहा हूँ, गाली देने लायक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट रियलिटी को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इन चीज़ों को, मेरे भीतर फट रहा है कुछ जोर से। मैं, मेरा इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, सूरज और क्या है कुछ, सूरज BAI 558 करके कुछ है, आप चाहो तो देख जा सकते हो। यूट्यूब पर मेरा उसका लिंक मिल जाएगा आपको, मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐसे ही की थी, काफ़ी तो मेरे जला दिए, फाड़ दिए, ख़त्म कर दिए, लेकिन वहाँ पर कुछ मिल जाएगा आपको मेरे लिए, बस मेरे काम का कुछ हिस्सा। मेरी खोपड़ी बहुत हरामी वाली है, तो थैंक यू सो मच, ज़रूर देखें जाके। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल लोगों का मतलब जो ये अटेंशन स्पैन में थोड़ा कम है, पर बोलना ज़रूरी है। मैं कैसे कहूँ, चलो वीडियो चले तो बोल ही देता हूँ। मेरे समाज में ना, चलो छोड़ो, अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।